तो आज की वीडियो में हम पिछला अध्याय जो हमने पढ़ा था उसका अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हमने उस अध्याय में देखा था कि यूसुफ ने अच्छा किया कि फिरौन को आए स्वप्न के अगले भाग पर ध्यान दिया, यह जानते हुए कि वो पूर्णतः निश्चित और विश्वसनीय होगा। अकाल के 7 वर्ष इतने भयंकर होंगे कि उन 7 वर्षों की प्रचुरता को भूल जाएंगे। उत्पत्ति के 41वें अध्याय में हमने देखा कि यूसुफ ने अपनी परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के माध्यम से चेतावनी को एक वादे में बदल दिया। उसने आने वाले अकाल के लिए भोजन इकट्ठा किया और उसको संग्रह करना शुरू किया। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने का फैसला किया था, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया था और ईर्ष्या के कारण उसे इश्माएलियों के हाथ में 20 सिक्के के लिए बेच दिया गया था। जब यह हुआ तब यूसुफ केवल 17 वर्ष के थे। बाद में मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में फिरौन के प्रधान पोतीपर के हाथ बेच दिया। उन्होंने 11 वर्षों तक गुलाम के रूप में काम किया। वह अपने परमेश्वर और अपने स्वामी के प्रति वफादार रहा। पोतीपर की पत्नी ने कई बार उसे प्रलोभित करने की कोशिश की, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से इनकार किया। आखिरकार उस पर बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। यूसुफ को उस अपराध के लिए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, जो उसने नहीं किया था, लेकिन उनका परमेश्वर हर परिस्थिति में उनके साथ था। इस वजह से परमेश्वर ने पोतीपर को हर चीज़ में आशीर्वाद दिया और अंततः उसे पोतीपर के घर का प्रबंधक बनाकर दिया। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और उसे वहाँ कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। परमेश्वर ने उसे दूसरों के स्वप्नों की व्याख्या करने का क्षमता भी दी थी। जेल से फिरौन के महल तक का जो सफ़र था बहुत ही कम समय में तय हुआ। पोतीपर के दास से मिस्र का शासक बनने का समय की दूरी भी बहुत ही कम थी। एक दिन हमने देखा कि यूसुफ हमेशा की तरह जेल में था। हो सकता है उसने पुराने फटे कपड़े पहने होंगे। ऐसा लगता है कि उनके बाल दाढ़ी सब कुछ बढ़ गया होगा और अचानक मिस्र के फिरौन को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही समय में यूसुफ राजा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब फिरौन से उसके स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने पहले उत्तर दिया कि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताएंगे। यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा होता है और नम्रता से कहता है कि इसका उत्तर केवल परमेश्वर के पास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल परमेश्वर ही फिरौन के स्वप्न की व्याख्या कर सकते हैं। यह उनकी परमेश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता है, क्योंकि मिस्र का राजा स्वयं को परमेश्वर मानता था। इसलिए हो सकता है कि यूसुफ को उस टाइम पे अपनी जान भी गंवा देनी पड़ती थी। यूसुफ को यह सीखने के लिए दास्ता और विनम्र परिस्थितियों की आवश्यकता थी कि वह क्या था, क्या है और वह क्या बनेगा। यह उसके परमेश्वर का कार्य था। यूसुफ यहाँ जब राजा के सामने था तो वो एक विदेशी भूमि में राजा के सामने गवाही दे रहा था कि उसका परमेश्वर कौन है और वह क्या कर सकता है। यूसुफ के परमेश्वर ने स्वप्न का सही अर्थ बताने में उसकी सहायता की। अब हमने यहाँ पे देखा कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसे दास के रूप में बेचा गया था, जो अपराधी के रूप में जेल में था। उसके परमेश्वर ने कुछ ही पलों में उसकी किस्मत को बदल दिया। उसे महल का शासक बनाया गया। उसे मिस्र की सारी भूमि पर शासक बनाया गया। फिरौन ने अपने हाथ से मुहर उतारकर यूसुफ के हाथ पर लगा दी। फिरौन ने उससे शाही वस्त्र पहनाए। फिरौन ने उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। फिरौन ने उसे एक रथ में बैठाया। उन्हें देश में दूसरे दर्जे का अधिकारी बनाया। यूसुफ ने परमेश्वर में विश्वास के कारण पोतीपर की पत्नी का अस्वीकार किया। वह उस समय सिर्फ एक गुलाम था। अब राजा ने सारे मिस्र में खोजा और यूसुफ को पत्नी के रूप में सबसे अच्छी दुल्हन दी। उनका विवाह मिस्र के शासक के रूप में हुआ था। हम अगर एक छोटी सी तुलना देखें कि यूसुफ के साथ क्या हुआ और परमेश्वर ने उसके साथ क्या अच्छा किया। 37वें अध्याय में हमने देखा था कि यूसुफ के भाइयों ने उसका वस्त्र उतार दिया और यहाँ पे हमने देखा कि मिस्र के फिरौन ने उसे शाही मलमल का वस्त्र पहनाया।
उसके पहले 37वें अध्याय में हमने देखा था कि इश्माएलियों ने उसे एक दास लड़के के रूप में खरीदा। हो सकता है कि वह उचित कपड़े, जूते और उचित भोजन के बिना पूरे मिस्र में चला गया हो। लेकिन इधर हमने देखा कि फिरौन ने उसे रथ पर बैठाया। पहले हमने देखा था कि उसके भाइयों ने उसे मारने की साजिश रची थी, और यहाँ पे हमने देखा कि फिरौन को पूरे मिस्र पर शासक बनाया गया। यूसुफ कभी भी नाम, प्रसिद्धि या सुख सुविधा के पीछे नहीं गया, लेकिन ये सभी चीज़ें उसके पीछे गई। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में किसी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आपके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? तो निराश मत होइए। परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और आनंद से परमेश्वर की सेवा करें। यूसुफ का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। आइए हम किसी भी तरह और हर परिस्थिति में उनका सम्मान करें। वो आपको वहाँ से उठा सकते जहाँ आप हैं, और आपको एक पद पर बिठा सकते हैं, आपको एक उपाधि दे सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। जब परमेश्वर मनुष्य को ऊपर उठाते हैं तो कुछ चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि वह नम्र बनाते हैं। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को नम्र बनाते हैं तो उसे ऊपर उठाने के लिए होता है। 17 साल की उम्र में यूसुफ ने सपना देखा था कि एक दिन वह अपने भाइयों पर शासन करेगा, लेकिन पहले उसे विनम्र होना होगा। दूसरी चीज़ कि फिर वह कोशिश करते हैं। परमेश्वर द्वारा उसे ऊपर उठाने से पहले उसे अपने विश्वास की अग्नि परीक्षाओं में से परखा जाता है। यूसुफ को यह साबित करना था कि वह अपने परमेश्वर के प्रति सच्चा है। उसे प्रलोभन से मुक्त होना पड़ा। उसे परमेश्वर और मनुष्य के प्रति स्पष्ट विवेक रखना पड़ा। उन्हें उन लोगों के प्रति भी उचित रवैया रखना था जो उन्हें गलत समझते थे और उन पर अत्याचार करते थे। शुरुआत उसके अदृश्य भाइयों से, फिर पोतीफर की खूबसूरत पत्नी, फिर उसके क्रोधी पति से, मतलब कि राजा से, फिर उसे कृतज्ञ अनजान कथियारा का सामना करना पड़ा। यूसुफ का रवैया सचमुच बहुत ही अच्छा था। उसने माफ़ कर दिया और वह भूल गया। उन्होंने कभी भी द्वेष नहीं रखा। तीसरी चीज़ कि उसे इंतज़ार कराया गया। यूसुफ अपने स्वप्न भूला नहीं था। वह अपने परमेश्वर को जानता था। उसे जानता था कि वह आश्वस्त था कि परमेश्वर ने उसके लिए जो कुछ भी चुना है वह उचित समय पर पूरा होगा। जिन्होंने भारी असफलताओं के बावजूद इसे पार कर लिया। इंतज़ार जितना भी लंबा होगा, कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इब्राहिम इसहाक की प्रतीक्षा करता रहा। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को ऊंचा उठाता है तो वो पहले उसे नम्र बनाता है, उसकी परीक्षा लेता है और उसे प्रतीक्षा करवाता है। उसके चरित्र को ढालने, उसके दृष्टिकोण को मोड़ने और हमारे अंदर जो एक मैं की भावना होती है कि मैं ये हूँ, वो मैं को हटाने और उसे यीशु मसीह जैसा बनाने में पर्याप्त समय लगता है और फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता है। चौथी चीज़ कि वो उसे पहचानने योग्य बनाते हैं। यूसुफ के भाई अपने लंबे समय से खोए हुए भाई को पहचानने में विफल रहे। आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा और हम सोच सकते हैं कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह शाही पोशाक, मलमल के वस्त्र, सोने की जंजीरों के साथ रथ पर सवार होकर बहुत ही शाही लग रहा होगा। यूसुफ और उनके भाई जो है वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। परमेश्वर जब भी किसी इंसान को ऊपर उठाते हैं तो अपने अद्भुत अंदाज में वो ऐसे कार्य करते हैं। तो ये इस अध्याय से हमें ये सारी सीखें मिलती है और परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।